मेरा और मेरे पूरे परिवार का, जिन्होंने फॉर्म भी जमा किया था, दोबारा अप्लाई किया था, हम लोगों का नाम पूरे परिवार का काट दिया गया, मतदाता सूची में नाम नहीं आया। हमारा बताइए, खुद को वर्तमान एमएलसी और खुद के प्रत्याशी जिसके परिवार का वोटर लिस्ट में नाम न हो तो चुनाव कैसे लड़ेगा? और अभी हमारे जब एमएलसी का ही नाम नहीं है तो वो किस तरीके से चुनाव लड़ेगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे बनारस के लोग, हम सब लोगों को जरूरत पड़ेगी तो सड़क पे बैठने का काम, सड़क पे बैठेंगे। अधिकारी नहीं सही हुए तो हम लोग पहलवान हैं, गर्दन पर घुटना रख के सही करने का काम करेंगे और जैसे सही होंगे सही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्वाचन आयोग के माध्यम से पूरे देश के लोकतंत्र को जो है खत्म करने पर लगे हुए हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन 3 तारीख को हुआ, 2 तारीख को होना था, 3 तारीख को हुआ। हमने 3 को पूरा खुजवाया, 4 को खुजवाया, जब नहीं मिला तो आज 5 तारीख को हम ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी वाराणसी को। नाम पूछकर, जात पूछ के जो काम कर रहे हैं, वोट काटना, किसी का जेबा काटना, जेबा काटने से वोट काटने से जीत ले, कि अगर 2 दिन के अंदर सारी चीज़ें सुदृढ़ दोबारा सुनिश्चित नहीं कर ली गई, ठीक नहीं कर ली गई, तो आने वाले समय में जो बड़ा आंदोलन होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी बनारस प्रशासन की होगी। देश में बेईमान मुख्यमंत्री और बेईमान अधिकारी जो जिले में काम कर रहे हैं, जिसको भी एक बार मतदाता सूची में जिसका भी नाम आ जाए, वो चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी रहे, उसको वोट देने का आधार निर्वाचन आयोग नहीं बनाएगा तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अब कहीं भी निष्ठा और ईमानदारी से चुनाव नहीं होने देगी। पहली बार ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव हराने का काम किया था और वो उनको पच नहीं रहा, उनको तकलीफ इस बात की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश कर रहे हैं। उस साजिश में बनारस के प्रशासन के लोग भी मिले हुए हैं। कहीं न कहीं यहाँ के विधायक मंत्री का इशारा पर इनके परिवार का वोट काटा गया है और इनका वोट नहीं जुड़ा तो हम समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन और बाद होकर हम लोग डीएम को घेरने के काम करेंगे। ये नहीं मानेंगे, हम चुनाव आयोग जाएंगे, चुनाव आयोग नहीं होगा हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इनको यहाँ से वहाँ तक जवाब देने के लिए हम इनको विवश करेंगे, इनको ठीक करेंगे, इनका इलाज करेंगे। क्या मामला है, आज आप लोग डीएम कार्यालय आए हैं? देखिए, जिस तरह से हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश बनारस का प्रशासन और न जाने किसके दबाव में कर रहा है। अभी स्नातक एमएलसी चुनाव के वोटर लिस्ट प्रकाशित हुए, प्रकाशित होने के बाद मैं वर्तमान में स्नातक एमएलसी हूँ। मेरा और मेरे पूरे परिवार का, जिन्होंने फॉर्म भी जमा किया था, दोबारा अप्लाई किया था, हम लोगों का नाम पूरे परिवार का काट दिया गया, मतदाता सूची में नाम नहीं आया। उसके अलावा SIR में भी लगातार गांव के गांव काटे जा रहे हैं। जो हमारे समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग हैं उनका नाम मतदाता सूची से काटा जा रहा है, उन लोगों का डिलीट किया जा रहा है और उसको किस तरह से क्या पोजीशन है, कितना भी जमा हुआ, क्या नहीं हुआ, उसको भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा है। इससे पूरी तरह समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश हो रही है और इस साजिश के खिलाफ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्का पहलवान जी के नेतृत्व में पूरे बनारस के लोग, हम सब लोगों को जरूरत पड़ेगी तो सड़क पे बैठने का काम, सड़क पे बैठेंगे। और अभी हम लोग डीएम वाराणसी से मिलके इस बात को कह के आए हैं, उनको अवगत करा के आए हैं कि अगर 2 दिन के अंदर सारी चीज़ें सुदृढ़ दोबारा सुनिश्चित नहीं कर ली गई, ठीक नहीं कर ली गई, तो आने वाले समय में जो बड़ा आंदोलन होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी बनारस प्रशासन की होगी। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी कि आपका नाम कट गया? देखिए, पूरी तरह साजिश भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी ने पहली बार ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव हराने का काम किया था और वो उनको पच नहीं रहा, उनको तकलीफ इस बात की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश कर रहे हैं। उस साजिश में बनारस के प्रशासन के लोग भी मिले हुए हैं। कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे जिनका वोट कटा है वहाँ तक अभी BLO भी नहीं पहुँच पाया है, उनका भी अभी नाम दर्ज नहीं। कह दो ना, बुरी तरह से साजिश हो रही है, कमरों में बैठ के नाम बढ़ाए और काटे जा रहे हैं। आज SIR में भी बड़े जो समाजवादी विचारधारा के गांव थे, पूरे गांव के नाम काट दिए गए। जिस तरह से साजिश हो रही है, साजिश के खिलाफ हम लोग लड़ने का काम करेंगे। ये कब और कैसे आपको पता चला? मतदाता सूची का प्रकाशन 3 तारीख को हुआ, 2 तारीख को होना था, 3 तारीख को हुआ। हमने 3 को पूरा खुजवाया, 4 को खुजवाया, जब नहीं मिला तो आज 5 तारीख को हम ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी वाराणसी को। तो ऐसे जब आपका नाम नहीं रहेगा तो चुनाव फिर आप कैसे लड़ेंगे? नहीं, ये तो चुनाव, ये तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है। ये नहीं मानेंगे, हम चुनाव आयोग जाएंगे, चुनाव आयोग नहीं होगा हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इनको यहाँ से वहाँ तक जवाब देने के लिए हम इनको विवश करेंगे, इनको ठीक करेंगे, इनका इलाज करेंगे। क्या इस बारे में अखिलेश यादव जी को पता है? अभी जानकारी नहीं है, जानकारी दी जाएगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बाद में जानकारी दी जाएगी। ये बताइए कि जो ये मामला आया है, क्या वजह लग रही है कि जो है मौजूदा एमएलसी का नाम ना होना? एक आम आदमी की तो बात अलग होती है, लेकिन मौजूदा एमएलसी का नाम ना होना कितनी गंभीर बात? देखिए, प्रदेश में बेईमान मुख्यमंत्री और बेईमान अधिकारी जो जिले में काम कर रहे हैं, नाम पूछकर, जात पूछ के जो काम कर रहे हैं, वोट काटना, किसी का जेबा काटना, जेबा काटने से वोट काटने से जीत ले,
हमारा बताइए, खुद को वर्तमान एमएलसी और खुद के प्रत्याशी जिसके परिवार का वोटर लिस्ट में नाम ना हो तो चुनाव कैसे लड़ेगा। कहीं न कहीं यहाँ के विधायक मंत्री का इशारा पर इनके परिवार का वोट काटा गया है और इनका वोट नहीं जुड़ा तो हम समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन और बात होकर हम लोग डीएम को घेरने के काम करेंगे। और अधिकारी नहीं सही हुए तो हम लोग पहलवान हैं, गर्दन पर घुटना रख के सही करने का काम करेंगे और जैसे सही होंगे सही करेंगे। डीएम से क्या बात हुई? डीएम से बात हुई, बोले कि सही कर देंगे, कहीं चूक हो गया होगा तो उसको सही करके दिखावें, लेकिन बेईमानी कर रहे हैं। SIR का जिस तरह से काट रहे हैं, चितौना गांव में पूरा गांव का ही वोट कटा हुआ है। 2-3 गांव ऐसे हैं शिवपुर विधानसभा में जहां 10% अभी तक वो लोग जोड़ नहीं पाए तक, तो बेईमानी पर है, बेईमानी कर रहे हैं। समाजवादी के लोग किस तरह से अभी लड़ाई जिस तरह से अभी देखिए अब शुरू हुआ है लड़ाई, तो समाजवादी जानते हैं, समाजवादी पीछे नहीं हटने वाले हैं। समाज जब शुरू होगा तो आपको खुद लग जाएगा। डॉक्टर OP सिंह आए हैं, हमारे महानगर के नेता, इधर हमारे दीपचंद गुप्ता जी हैं, सारे लोग आंदोलन करेंगे। दिलावर ढिल्लू भाई इधर बैठे हुए हमारे, हाँ प्रदीप जायसवाल हमारे व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी देखिए ना, व्यापारी से लेके किसान से लेके अधिवक्ता से लेके सारे लोग रोडों पर बैठने का काम करेंगे। 2 दिन में अगर नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ तब देखिए आप। इस मामला जो अभी आया है एमएलसी साहब का, इसको आप कैसे देखते, कितना गंभीर है आप? नहीं, देखिए, जो पूरे हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्वाचन आयोग के माध्यम से पूरे देश के लोकतंत्र को जो है ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। SIR के तहत जो काम हो रहा है, पूरे ज़िले में गांव का गांव मतदाता सूची से गायब है। और अभी हमारे जब MLC का ही नाम नहीं है तो वो किस तरीके से चुनाव लड़ेगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आम लोगों का नाम तो कतई, ये लोग जो समाजवादी सोच के लोग हैं उनका नाम ये वोटर लिस्ट में चढ़ने के लिए कि न चढ़े उसके लिए एकदम जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। देखा जाए तो शिवपुर विधानसभा में भी अभी कई ऐसे गांव छूटे हुए हैं जिनका वो अभी वोटर लिस्ट पे नाम नहीं है और वोटर लिस्ट से नाम भी कटा हुआ है। नहीं, एक चीज़ और आपको हम बताना चाहते हैं, जब तक यूपिक नंबर को आधार बना के मतदाता सूची में नाम नहीं चढ़ा जाएगा कि जिसको भी एक बार मतदाता सूची में जिसका भी नाम आ जाए, वो चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी रहे, उसको वोट देने का आधार निर्वाचन आयोग नहीं बनाएगा तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अब कहीं भी निष्ठा और ईमानदारी से चुनाव नहीं होने देगी। मतदाता सूची में नाम न होने की वजह से मतदाता जो हैं आज भी परेशान हैं, उनका नाम कैसे चढ़ेगा? नहीं, यही नहीं, 2003 के मतदाता सूची से जो मतदाताओं का नाम चढ़ा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि 2003 के जो मतदाता सूची अभी ये मार्केट में ले आए हैं वो भी परफेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ नगर निगम के पीछे लोको छित्तूपुर वार्ड है, 2003 में मतदाता 13,000 था। आज के डेट में जो मतदाता सूची छित्तूपुर में जिसके तहत मतदाता सूची ठीक की जा रही है, उसमें BLO का कहना है कि 5 से 6 हज़ार वोट है।